हेलो स्टूडेंट्स, मैं अश्विनी कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड ऑनलाइन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश प्रोज का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है द रैट ट्रैप, जिसके लेखक कौन है? सलमान लेजर लॉफ हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और यहाँ से सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी व्याख्या के साथ में यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। अगर आपका लक्ष्य 90+ का है तो बने रहना है यहाँ पे अंत तक हमारे साथ, वीडियो को बिना इसके पूरा देखना है क्योंकि एक एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल नए इस चैनल सब्सक्राइब कर लें तथा अपने फ्रेंड्स और ज़्यादा शेयर भी कर दें, जिससे यहाँ से सभी को लाभ मिल सके। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम पाठ का सारांश, जिससे कि आपका जैसे पाठ का सारांश समझ में आ गया तो वहाँ से आप क्वेश्चन आसानी से बना ले जाओगे। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले पाठ का सारांश क्या है इस पाठ का। द रैट ट्रैप, यानी कि जो यहाँ पर जो रैट ट्रैप जो चैप्टर है किसके द्वारा लिखा हुआ है? सैलमन लेजरलॉफ के द्वारा है। आपको पाठ का नाम भी याद करते हुए चलना है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ से। एक सुस्पष्ट उदाहरण है कि दया व करुणा के सहारे विश्व में बदलाव लाया जा सकता है। इस कहानी से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भौतिक साधन कभी भी आंतरिक सुख नहीं ला सकते हैं। ठीक है, जो भौतिक साधन होते हैं जो फिजिकल, वो आंतरिक सुख नहीं ला सकते, लेकिन स्नेह व सम्मान ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, स्नेह और सम्मान क्या कर सकता है? वो आंतरिक सुख दे सकता है। कहानी एक फेरी वाले की है। किसकी है? फेरी वाले की, यानी पेडलर की है, जो चूहेदान बेचता है, यानी कि रैट ट्रैप का। ठीक है, तो यहाँ पर बेचता है और जो गरीब स्थिति में है। ठीक है, गरीब स्थिति के कारण उसे भीख भी मांगनी पड़ती है और जीवन यापन के लिए कभी कभी चोरी भी कर लेता है। वह सोचता है कि यह पूरा संसार ही स्वयं में एक चूहेदान है। एक ठिठुरन भरी संध्या को उसे एक झोंपड़ी में शरण मिल जाती है, जहाँ से वह कामगार का धन चुरा लेता है। ठीक है, यानी जहाँ पर वो शरण लेता है उसी का धन चुरा लेता है। उसके बाद वह लौह व्यापारी और उसकी बेटी एडला से मिलता है। ठीक है, किससे मिलता है? लौह व्यापारी और उसकी बेटी एडला से मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से फिर इसी दौरान उसे गिलानी महसूस होती है कि उसने कामगार का धन चुराया है, इस वजह से होती है। ठीक है, एडला क्रिसमस का त्यौहार अजनबी के साथ मनाना चाहती है। उनकी अनुपस्थिति में फेरी वाला कुछ भी नहीं चुराता है। वह एक पैकेट, एक छोटा चूहेदान और पत्र छोड़कर जाता है, जिसमें वह एडला के स्नेह के लिए धन्यवाद देता है। इसी के साथ वह 30 क्रोनोर यानी मुद्रा है। ठीक है, 30 क्रोनोर की धनराशि भी वहाँ छोड़कर जाता है, जिसको कामगार को देने के लिए उसने आग्रह किया था। ठीक है, तो ये यहाँ से आपका छोटा सा चैप्टर हो गया। चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं यहाँ से। ठीक है, शॉर्ट आंसर सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ डिड द पेडलर मेक द रैट ट्रैप, यानी फेरी वाला चूहेदानों को कैसे बनाता था, ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। या फिर इस प्रकार से पूछा जा सकता है दूसरा क्वेश्चन, हु वाज द रैट ट्रैप सेलर, हाउ डिड ही मेक दैम। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। द रैट ट्रैप सेलर वाज अ वेगाबॉन्ड। ठीक है, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा, यानी कि किस प्रकार से वो घुमंतु आवारा आदमी था। किस प्रकार का था? घुमंतु आवारा आदमी था। द पेडलर मेड द ट्रैप ऑफ वायर फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाई बैगिंग इन द स्टोर्स। ठीक है, और एट द बिग फार्म्स ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स। यानी कि इसका अर्थ देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। चूहेदान बेचने वाला एक घुमंतु आवारा आदमी था। तार के चूहेदान बनाने की सामग्री को फेरी वाला स्टोरों या बड़े कृषि फर्मों से भीख मांगकर या बड़े कृषि फर्मों से लेता था। बाद में वो अतिरिक्त समय में इनको बनाता था। ठीक है, एक बार फिर से मैं इसे रिपीट कर देता हूँ आंसर को, जिससे आप सुन सकें आराम से और याद कर सकें। द रैट ट्रैप सेलर वाज अ वेगाबॉन्ड। द पेडलर मेड द रैट ट्रैप ऑफ वायर फ्रॉम द मटेरियल he got by begging in the stores or at the big farms he made them himself at odd moments। ठीक है, तो यहाँ से ये याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। नेक्स्ट कौन सा है यहाँ पर, वाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रैट ट्रैप। तो ये यहाँ से क्वेश्चन हो गया दूसरा, यानी कि किस चीज़ को फेरी वाले को यह सोचने पर मजबूर किया कि वह वास्तव में किसी चूहेदान में फंस गया है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम यहाँ से। इसका आंसर क्या बनेगा, when the peddler was wandering in the forest finding no way out he recalled his thoughts about the world and the rat trap। इसका तो यहाँ से क्या हो गया, इसका थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ से, उसके बाद में हम आगे देखते हैं।
यानी कि जब फेरी वाले को जंगल में भटकते हुए बाहर जाने का रास्ता न मिला तो उसने दुनिया और चूहेदानी के बारे में सोचा। क्या सोचा? नाउ हिज ऑन टर्न हैड कम, यानी कि यहाँ पर क्या सोचा? अब उसकी बारी आ गई थी। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फोल्ड बाई 30 क्रोनर्स एंड ही हैड बीन कॉट, यानी उसने स्वयं को 30 क्रोनर के चक्कर में बेवकूफ़ बना लिया था और वह पकड़ा गया था। ठीक है, तो ये यहाँ से हो जाएगा। चलिए एक बार इसका आंसर मैं फिर से बता देता हूँ, तो यहाँ पर याद रख लेना है। व्हेन द पेडलर वाज वंडरिंग इन द फॉरेस्ट फाइंडिंग नो वे आउट ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, he had let himself be fooled by 30 क्रोनोस एंड he had been caught। ठीक है, तो यहाँ से ये दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पे? वाई डिड द पेडलर कंसिडर द वर्ड एज अ रेड ट्रैप? ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं इसका। चूहेदान, यानी कि फेरी वाला विश्व को चूहेदान क्यों मानता था? तो क्यों मानता था? द वर्ड ऑफर्स थिंग्स टू ल्योर ह्यूमन बीइंग टू बाइंड देम अ कर्नल। ठीक है, एक्टिविटीज। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा वैसा साफ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं देख के बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे ये देख लेते हैं एक बार। द वर्ड ऑफ अ थिंग टू ल्योर human being to bind them a kernel activities. The peddler fills into a line of thoughts and reach into uninterested idea that the whole world around him are not nothing but a big rat trap। ठीक है, चलिए एक बार फिर से मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, समझ में ना आया तो। द वर्ड ऑफर्स थिंग टू ल्योर ह्यूमन बींग्स टू बाइंड देम इन कर्नल एक्टिविटीज। द पेडलर फिल्स इनटू अ लाइन ऑफ थॉट्स एंड रीच इनटू एन इंटरेस्टेड आइडन दैट द होल वर्ल्ड अराउंड हिम इज नॉट, यानी इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, यानी कि दुनिया व्यक्तियों को सांसारिक क्रियाकलापों से बांधकर लालच देता है। फेरी वाला विचारों की श्रृंखला में खो जाता है। ठीक है, किसमें? विचारों की श्रृंखला में। और रोमांचकारी विचार के वशीभूत होकर महसूस करता है कि यह संसार कुछ भी नहीं, अभी तो एक बड़ा सा चूहेदान है। ठीक है, तो यहाँ से ये 3 क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ से बता दिए। अब लॉन्ग क्वेश्चन है कि यहाँ से देख लेते हैं हम लास्ट। In what way the peddler gets the philosophical idea that the whole world is nothing but a big rat trap, यानी फेरी वाले को यह दार्शनिक विचार कहाँ से आया कि यह पूरा विश्व और कुछ भी नहीं बल्कि एक बड़ा चूहेदान है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ से देख लेते हैं। चलिए क्या होगा यहाँ से? द पेडलर गेट्स द फिलोसॉफिकल आइडिया दैट द होल वर्ल्ड इज नथिंग, यानी पूरा विश्व कुछ नहीं है बल्कि क्या है? बिग रैट ट्रैप है, बड़ा चूहेदान है। ही अंडरस्टैंड्स द फिलोसॉफी, यानी वह समझ चुका था दैट वर्ल्ड हैज नो पर्पस ऑफ इट्स एक्सिस्टेंस बट टू सेट बैट्स फॉर पीपल। द वर्ल्ड ऑल्सो ऑफर्स थिंग टू ल्योर ह्यूमन बींग एज अ रैट ट्रैप ऑफर, किसका? चीज एंड पॉर्क, यानी कि जो पनीर वगैरह होता है और गोश्त वगैरह होता है उसके लिए बोला यहाँ पर। ठीक है, चीज एंड पॉर्क टू ल्योर रैट्स एंड माइस। Thus, the word attracts human beings to bind them in carnal activities. The peddler falls into a line of thoughts and reaches into an interested idea that the whole world around him is nothing but a big rat trap. Its existence is not it existence is only to set bets for pupil. The person touches the bets and is closed in the trap and everything comes to an end। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ से एक बार यहाँ से इसका हिंदी में देख लेना है आपको। ठीक है, पूरा यहाँ से पढ़ लेना थोड़ा सा, और उसके बाद में यहाँ पर मैं एक बार रिपीट करके फिर से इस क्वेश्चन का आंसर बता दे रहा हूँ, जिससे आप यहाँ से एक बार क्लियर तरीके से इसे सुन सकें। चलिए देख लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले यहाँ से The peddler gets the philosophical idea that the whole world is nothing but a big rat trap. He understands the philosophy that world has no purpose of its existence
but to set bets for people. The word also offers things to lure human being as the rat trap offers cheese and pork to lure rats and mice. Thus, the word attracts human beings to bind them in carnal activities. The peddler falls into a line of thoughts and reaches into an interested idea that the whole world around him is nothing but a big rat trap. Its existence is only to set bets for people. The person touches the bets and is closed in the trap. ट्रैप मान जाल होता है, ठीक है. एंड एवरीथिंग कम्स टू एन एंड, ठीक है. तो यहाँ से इसे देख लेना है. लगभग 10 मिनट मैंने यहाँ पे ये सब कुछ करा दिया. अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ से एक वीडियो देख लेनी है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वहाँ से ये सभी रहने वाली है. थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे.